गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आरबीसी सर आप लोगों का अनुपम क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में मैं नरेशन के बारे में कुछ बताया था। अब इसके हम लोग रूल पे चलते हैं, कैसे ये चेंज होते हैं। सबसे पहले पहला रूल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं कि अगर आपका यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया रहता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर प्रेजेंट का हो तो से या सेज दिया रहता है। इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो इसका चेंज करते समय इनडायरेक्ट बनाते समय इसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब देखिए, ज्यों का त्यों रख देते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग होता था, जो टेंस दिया रहता है, जो डबल इन्वर्टेड कामा के टेंस दिया रहता है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस दिया रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख ले, अब यहाँ पे आपका अगर आपका यहाँ से टू हो गया था तो इसके साथ ऑब्जेक्ट हो गया तो तुरंत ये किस में बदलेगा? टेल में बदलेगा। अगर यहाँ सेज टू दिया रहेगा तो तुरंत टेल्स में बदलेगा, प्रेजेंट टेंस होगा तब। अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद अगर चेंज करने का तरीका मालूम करना हो, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे सेज टू ऐसे हुआ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम सेज कामा आई एम ए गुड बॉय, ऐसे कर लेते हैं। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय अभी मैंने नियम बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट में दिया रहे तब रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो प्रोनाउन और पर्सन दिया रहेगा वो चेंज होते हैं। तो राम हो गया, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसीलिए सेज का सेजे रह जाएगा। इसको तोड़ के दैट से जोड़ देते हैं। अब यही देखना है हमें, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन है तो कहाँ जाएगा? आपका राम से बदलेगा, राम के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। तो राम के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यहीं पे बच्चे गलत कर जाते हैं। क्योंकि बच्चे पढ़े रहते हैं, जाने रहते हैं कि जो थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, ये देख। लेकिन मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि जो ये सन वाला नियम है आपका, यहाँ ध्यान दे, ये है 1 2 3 यानी 123 को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं और सन को बाहर। यानी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले के सब्जेक्ट यानी स्पीकर के अनुसार बदलेगा। अगर आपका अंदर का सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर थर्ड पर्सन हो तो यही नो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ अंदर के बात हो रही है ना, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो ये तो बाहर है ना, यही अंदर रहता राम, तब नहीं चेंज होता। अब ये बाहर है इसीलिए आई सब्जेक्ट के अनुसार राम के अनुसार बदला तो ही हुआ, और ही के अनुसार यहाँ इज लगेगा, ये गुड बॉय, यहाँ हो जाएगा गुड बॉय। अब यही पे ध्यान दें। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका अगर होता यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी टू मी यहाँ पे होता और यहाँ पे हो जाता आई एम योर फ्रेंड, यहाँ कर दिया जाता, फ्रेंड कर दिया जाता। तब इसको चेंज करते समय यहाँ देखा जाता कि ये आपका प्रेजेंट है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट के साथ आया है
तो यहाँ राम हो जाता है, ये किस में बदल जाता है, टेल्स में, ये मी हो जाता है, इसे दैट से हम लोग तोड़ देते। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो यहाँ गया सब्जेक्ट के अनुसार, अब यहाँ जाएगा ये, तो ही हुआ, ही के अनुसार इस टेंस में क्या हुआ, इज हुआ। ये योर है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, किसका है, ये यू का है, अर्थात सेकेंड पर्सन का है, तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से जब बदलेगा तो मी का क्या होगा, माई होगा। अब माई अब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, आपका फ्रेंड कर दिया जाएगा, आपका फ्रेंड हो जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ पे ध्यान दे कि कहीं कहीं बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ एम है, यहाँ आपने इज किया, तो बताइए आप तो चेंज कर दिए। देखिए यहाँ पे एम देखिए सिंपल प्रेजेंट है और इज भी किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में, अर्थात दोनों चेंज हुआ है, वो दोनों आपका एक ही में है, सिंपल प्रेजेंट में। अब इसके बाद से हम लोग फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर में आपका अगर फ्यूचर में भी वही नियम है, अगर फ्यूचर का अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका अगर फ्यूचर टेंस में दिया हो तो यही होता है विल से और शैल से। तो जब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यही हो जाएगा विल से और शैल से। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया तो से टू या शैल से टू, तो इसको जब हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा विल टेल या शैल टेल में बदल जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे रानी विल से कामा डबल इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ कर लेते हैं मोहन इज माई ब्रदर। अब यहाँ से ध्यान दें, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच है, अब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये रानी होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से ही रह जाएगा, दैट से जोड़ लेंगे। इसके बाद से अब यहाँ देखिए ये मोहन है थर्ड पर्सन, तब ये यहाँ से चेंज नहीं होगा तो मोहन का मोहन रह जाएगा, ये इज है। अब यहाँ से ध्यान दे ये माई है, आई का बदला हुआ रूप फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो तुरंत कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट, तुरंत कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट। या तो रानी है, रानी का सब्जेक्टिव के सी होता है, लेकिन हमें किस में लाना है, पोसेसिव एडजेक्टिव में, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है। अब ये हो जाएगा ब्रदर। अब यहां से ध्यान दे, फिर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट का देखेंगे तो यहां से आई शैल टू यू, आई शैल से टू यू, मोना goes to market her mother। अब यहाँ ध्यान दे ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये क्या होगा, आई शैल हुआ, ऑब्जेक्ट है तो किस में बदल जाएगा, टेल में, ये यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दैट से जोड़ देंगे। अब यहाँ मोना है थर्ड पर्सन है तो नोचे, तो मोना। अब यहाँ पे क्या है, आपका नियम क्या है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो का त्यों क्या कर दे, हम लोग उतार देंगे टू मार्केट हर। अब देखिए हर क्यों नहीं बदल रहा है, ये आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, हर मदर। अब ध्यान दें, थोड़ा सा फिर बात सुन ले, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस
फ्यूचर और प्रेजेंट में दिया रहता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके जो पर्सन और प्रोनाउन होते हैं अपने नियमानुसार चेंज होते हैं। इस पे ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक और कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।